मछली पालक किसान भाइयों एवं दोस्तों, राम जी फिश केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीच में बहुत दिन तक वीडियो नहीं बना रहा था और सुविधा थी बहुत तरह की, लेकिन इतने दिन के बाद फिर मैं आपको वीडियो बनाने के लिए आज शुरू कर रहा हूँ। सवाल यह है कि पिछले साल ये जो मछली का धानी है, यानी स्पोन से धानी बनाया जाता है, 15 और 20 दिन के बाद वो धानी हो जाता है, उसको धानी कहते हैं। उस धानी को तैयार किया हुआ पोजीशन में आप लोग पिछले साल इतना खरीद किए, इतना बिक्री हुआ कि बाजार में इसका भरमार था और लोग खरीद रहे थे और अपने जलाशय में छोड़ रहे थे। लेकिन मछली के संविधान में कहीं भी ये बात नहीं लिखा गया है या नहीं कहा गया है कि डायरेक्ट बड़े जलाशय में, बड़े एरिया में कभी भी धानी स्टॉक करना चाहिए। आप लोगों ने वही काम किया जिसको कि हर दृष्टिकोण से मना किया गया है। तो मेरा कहना है कि यदि उल्टा काम कीजिएगा तो मछली के क्षेत्र में आप प्रगति नहीं कर सकिएगा, लाभ नहीं कमा सकिएगा, जिसके चलते आपको लाभ के बदले लॉस का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप धानी अपने से तैयार कीजिए। अच्छा से अच्छा स्पोन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उसे मैं भी कई जगह बताया हूँ और बताता भी रहूंगा। और जब भी आप हमसे पूछिएगा मैं आपको बताऊंगा जो अच्छा स्पोन आपको कहाँ कैसे मिल जाएगा। तो उस पोजीशन में आप स्पोन खरीद कर यदि आप अपने से धानी बनाते हैं तो वो धानी खरीद करने से माने 95% आपको सस्ता पड़ेगा और वो सर्वाइव भी करेगा। कैसे छोड़िएगा, ये तरीका जो बताया गया है, टेक्निक बताया गया है, उस टेक्निक से यदि आप छोड़ते हैं और उसको यदि पालन के काम में लगाते हैं तो आप अपना धानी बेच भी लेंगे, उससे लाभ भी कमा लेंगे और अपने जलाशय में स्टॉक करके अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि वो सर्वाइव करेगा। उस धानी को आप बनाइए, उसको रेयरिंग के द्वारा उसको फ्राई बनाइए। फ्राई के बाद उसको माने आप फिंगरलिंग बनाइए। अब फिंगरलिंग बना करके जब आप बड़े जलाशय में छोड़िएगा तभी आपको लाभ होगा। और धानी यदि आप बड़े जलाशय में छोड़ते हैं तो वो 1, 2, 3, 5 यानी 10-20% सर्वाइव करेगा, नहीं भी करेगा। लेकिन यदि आप अपने से धानी तैयार करके, तो मैंने कहा कि 95% सस्ता पड़ेगा, यानी जो 1 रुपया में खरीदते हैं वो आपको 5 नया भी दाम नहीं पड़ेगा। और उतना सस्ता धानी आप अपने रेयरिंग टैंक में आप उससे फ्राई बना लीजिए। फ्राई के बाद उसको आप फिंगरलिंग बना लीजिए, 3 इंची का बना करके आप बड़े जलाशय में स्टॉक कीजिए। 100% आपका मछली सर्वाइव करेगा और आपका वो मछली बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उससे आपको सोच सकते हैं कि आपको कितना लाभ होगा। लेकिन यदि आप खरीद करके, कहीं से ला करके और डायरेक्ट यदि आप बड़े जलाशय में छोड़ते हैं, खाल बिल यानी झील में या डैम में यदि आप धानी छोड़ते हैं तो 10% भी सर्वाइव करना मुश्किल है, नहीं करेगा, मेरा गारंटी है। कोई भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी यदि इस विषय में चैलेंज करता है तो मेरे चैलेंज को सुने कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं कर रहा हूं। मछली में आपका सबसे बड़ा चीज है कि धानी बड़े जलाशय में छोड़ने के बाद वो लाइव नहीं करता है, टिकता नहीं है। इसका बहुत ऐसा कारण है जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूं और अब भी जब आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। फोन के द्वारा भी कमेंट करके भी मेरे वीडियो में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि धानी क्यों नहीं टिकता है। यदि धानी ही टिकता तो फिंगरलिंग की क्या जरूरत थी। अब फिंगरलिंग ऐसा चीज है कि आप दूर से नहीं ला सकते हैं। फिंगरलिंग यदि दूर से लाइएगा तो वो हपस जाएगा, थक जाएगा, उसका जो लार है वो झड़ जाएगा। उसको यदि पोखर तालाब में छोड़ते भी हैं तो वो टिकेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए धानी में छोड़ना गलत है और फिंगरलिंग दूर से ला करके छोड़ना भी गलत है। इसलिए आप अपने घर के नजदीक किसी पोखर में, नर्सरी टैंक में आप स्पोन छोड़ करके आप उसको धानी बनाइए और धानी से फ्राई बनाइए, फ्राई से फिंगरलिंग बनाइए। तब आप नजदीकी किसी बड़े पोखर में, झील में, डैम में या बड़े जलाशय में आप उसको यदि छोड़ते हैं तो आपका 90% आपका मछली टिकेगा और वो मछली पूरा पावरफुल होगा, उसका टेम्पर ज्यादा होगा, वो मछली का ग्रोथ और बहुत अच्छा होगा।
इतना बताने के बाद यदि आप मेरे बात को समझ करके यदि आप ऐसा काम कीजिएगा तो मछली के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको फेल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और यदि आप सोचते हैं कि जाते हैं रेडीमेड धानी मिल गया, लाए, बुक किए, ट्रेन में चला आया, 24 घंटा 25 घंटा 50 घंटा के बाद पहुंच जाता है, आप उसको छोड़ देते हैं तो वो धानी आपका नहीं टिकेगा। उसका टेम्पर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और बड़े जलाशय में गहरे पानी में जब जाता है तो नीचे जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते वो और नष्ट हो जाता है। और देखिए, जब भी धानी छोड़िएगा तो बड़े जलाशय का पानी तैयार नहीं रहता है, वो पानी फटा हुआ होता है। फटा हुआ क्या चीज है इसको मैं पहले बताया हूं। उसमें ऐसा प्लांकटन, ऐसा फाइटोप्लांकटन होगा जिसको धानी नहीं खा सकेगा। और यदि नीचे चला जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते वो नष्ट हो जाता है। तो सोचिए कि गलत टेक्निक अपनाने से आपका खरीद किया हुआ उतना पैसा का धानी, आप तो सोचते हैं कि हम 2 लाख 4 लाख छोड़ दिए, कितना लगा, 2-4 लाख रुपया लगा और हमारा तो इतना छोड़ेगा तो 10% भी टिकेगा तो बहुत होगा। लेकिन नहीं टिकेगा बाबू। मैं बार बार कहता हूं कि धानी दूर से लाया हुआ नहीं टिकेगा। यदि आप अपने घर पर स्पून ला करके और यदि आप उसको धानी बनाते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर धानी तैयार हो जाएगा और 1 से 1.5 इंची तक हो जाएगा। उसको आप रेयरिंग टैंक में छोड़िए और 1 महीना के बाद आपका करीब करीब फिंगरलिंग हो जाएगा। फिंगर होने के बाद आप बड़े जलाशय में स्टॉक कीजिए, 100% सर्वाइव करेगा। और उस मछली का ग्रोथ इसलिए ज्यादा होगा कि उसका टेम्पर ज्यादा है, उसके शरीर में लार ज्यादा है, चोटा ठीक रहता है, जिसके चलते मछली का ग्रोथ जब से छोड़िएगा तब से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे बात को सुनिए, समझिए और इसके बाद वैसा ही कीजिए कि आप सब समय अच्छा से अच्छा स्पोन का खोज कीजिए। मेरे द्वारा या किसी और जगह कोई ऐसे एक्सपर्ट है या आपको जानकारी है तो वैसा स्पोन ला करके यदि आप उसके बदले यदि नेचुरल स्पोन छोड़ते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, इंडिया का स्पोन है। और यदि आप सोचते हैं कि हमको नेचुरल स्पोन नहीं मिला, नदी का स्पोन नहीं मिला, तो यदि सेमी नेचुरल यानी जो बान ब्रीडिंग का है उसका खोज करके निकालिए और उसका स्पोन छोड़िए तो आपको उसका भी ग्रोथ थोड़ा ही कम नेचुरल से मिलेगा लेकिन अच्छा ग्रोथ होगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप स्पोन लेकर के आप उससे धानी बना करके 15 से 20 दिन के अंदर उठा करके उसको रेयरिंग टैंक में फ्राई बना लीजिए। फ्राई से उसको उससे बड़ा टैंक में छोड़ करके आप फिंगरलिंग बना लीजिए और तब उसको आप बड़े टैंक में स्टॉक कीजिए। आप हमेशा लाभ कमाइएगा, आपको किसी तरह का क्षति नहीं होगा। भाइयों, मेरे बात को जरा सा भी आप विश्वास करते हैं और समझते हैं तो आप इसको कल्चर कीजिए, बड़े बड़े एक्सपर्टों से पूछ लीजिए। यदि मेरा बात गलत हो, सही महसूस हो, गलत हो तो आप हमको कमेंट करके हमको बोलिए, और यदि सही हो तो वैसा ही मतलब काम कीजिए ताकि आपको भविष्य में लाभ हो सके, है ना। और यदि मेरे बात को आपने पसंद किया, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रहिए। मैं आपको हमेशा किसी तरह का समस्या पैदा होगा उसको निदान करूंगा और आपको हेल्प करता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।